एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में साल 2019 में पोल्यूशन की वजह से 24 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स हुई थी और ये सिचुएशन सुधरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। A silent killer that has killed approximately 54,000 people in India's national capital in 2020. दिल्ली से खबर जहां पर प्रदूषण अब अपने खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दोस्तों अभी 2023 में एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 25 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 9 शहर भारत के हैं। इस पोल्यूशन के कारण लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन अस्थमा, किडनी और लीवर की बीमारियों के साथ साथ हार्ट अटैक और कैंसर तक में कारण बन रहा है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल से लगातार दिवाली पे पटाखे बैन होने के बावजूद ये पोल्यूशन कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन अचानक दिवाली पर ही क्यों बढ़ जाता है? क्या सही में पटाखे दिल्ली के पोल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं? दिवाली पर पटाखों में पोल्यूशन इन्वॉल्व है या पॉलिटिक्स? आइए समझते हैं। आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली ने दिवाली पर यूज किए गए फायर क्रैकर्स का पोल्यूशन में कितना हिस्सा है ये जानने के लिए एक रिसर्च की थी, जिससे उन्हें ये पता लगा कि PM 2.5 के लेवल में दिवाली के टाइम पे 1100% तक मेटल कंटेंट बढ़ गया था और इस बढ़े हुए मेटल कंटेंट का 95% मेटल कंटेंट सिर्फ पटाखों की वजह से था। लेकिन पटाखों की वजह से बढ़ा हुआ मेटल कंटेंट सिर्फ 12 घंटे में कम हो गया और इसी रिपोर्ट में उन्होंने पोल्यूशन का मेन रीजन बायोमास बर्निंग को बताया है। लेकिन इतना सब प्रूव होने के बाद भी हर साल दिवाली के टाइम पे ही पोल्यूशन क्यों याद आता है? देखो इसका एक लॉजिकल रीजन भी है। दिवाली सर्दियों में आती है और इसी टाइम पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान की फसल काटी जाती है, जिसके बाद बची हुई पराली को खेत में ही आग लगा दी जाती है। सर्दियों में फॉग तो ऑलरेडी होती है और जो पराली जलाने से स्मोक निकलती है उसके पार्टिकल्स फॉग में जाकर ट्रैप हो जाते हैं, जिससे स्मोक की फॉर्मेशन होती है। अब ये स्मोक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ साथ दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। जब तक आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं आई थी, उनका कहना था कि दिल्ली में सारा पोल्यूशन पंजाब की वजह से है और हमारी पंजाब में सरकार बनने के बाद हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री कर देंगे। लेकिन अब इनके इन्वायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय का कहना है कि इस बार हवा धीरे चल रही है और पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली में नहीं पहुंच पाया है। ये सारा पोल्यूशन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई गई पराली की वजह से है। तो इस बार अगर हमारी हरियाणा में सरकार बनती है तो पोल्यूशन की इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। अब ये तो पता नहीं कि ये पोल्यूशन को खत्म करने के लिए और कहां पर सत्ता मांगेंगे, लेकिन एक चीज तुम बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो कि पता सभी पॉलिटिकल पार्टीज को है कि दिवाली पर पटाखे जलाने से कोई खास पोल्यूशन हो नहीं रहा है। फिर भी पटाखे बैन करने के लिए इस टाइम पर कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के ये लोग जरूर दिखा देंगे, जिससे लोगों को लगे कि सरकार को इनकी सही में चिंता है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का पोल्यूशन से निपटने का प्लान देखना तुम लोग। अभी कुछ 2-4 दिन के लिए छुट्टियां कर दी थी, वो दिवाली पे वैसे भी पड़नी ही थी। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज में 50% एम्प्लॉयज के लिए वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी किया है। कुछ नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क्स को रोक दिया है और अभी दिवाली के जस्ट बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ओड इवन स्कीम को फिर से इंप्लीमेंट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस प्लान के थ्रू पोल्यूशन कम करना तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक पूरे साल का इफेक्टिव प्लान बनाया जाता, ना कि दिवाली के ही 5 दिन पहले पोल्यूशन की चिंता की जाती। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अभी पराली जलाने वालों पर करीब 25 लाख रुपए का फाइन अनाउंस किया है और हरियाणा में अब तक 1000 किसानों पर यह फाइन लगा भी दिया गया है। मुझे इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज से बस यही एक सवाल पूछना है कि तुम्हें एक्चुअल में पोल्यूशन कम करना है या सोल्यूशन देने की बजाय फाइन लगाकर फार्मर्स पर ही प्रेशर क्रिएट करना है? दोस्तों अगर तुम्हें भी ये लगता है कि पटाखे बैन करने से क्या ही प्रॉब्लम होनी है, मैं तो वैसे भी पटाखे नहीं जलाता हूँ, तो एक बार सदर बाजार क्रैकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का ये वीडियो देखो, जिसमें वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट पटाखे बैन करने के पीछे कितना बड़ा स्कैम कर रही है। आज आपने मेरे को लाइसेंस दिया पटाखे का कि आप पटाखे बेचो, 20 दिन तक आप पटाखे बेच सकते हो, तो हमने माल भर दिया 20 दिन के हिसाब से। अब इन्होंने किया जी 5वें दिन ही उसको बैन कर दिया, खुद ही उसको दिया लाइसेंस को, खुद ही बैन कर दिया। अच्छा फिर बैन का देखो करा क्या इन्होंने, अंदर हमारा माल पड़ा है और बाहर हमें कह रहे रोड पे बैठ जाओ, जो अगर तुमने प्रोटेस्ट करना है दुकान ना खोलो। अपनी दुकान होते सोते हम रोड पे बैठे हुए हैं, माल हमारा अंदर पड़ा है। हमने कहा कहाँ लेके जाएं? कहते यमुना में फेंक देना।
कहीं भी ले जाना। देखो पोल्यूशन एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इसके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को पूरे साल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और दिवाली का टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब 1-2 दिन के लिए इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पूरे साल के पोल्यूशन को रोकने के लिए दिवाली पर 1-2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। दोस्तों पटाखे बैन करने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करो।